उमैर वसी जफर चौधरी साहब ने। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मियां साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा, दहशत गर्दी के वाकयात रूनुमा होते हुए नजर आ रहे हैं और इस पे सिक्योरिटी फोर्सेस, हुक्मरान इत्तेहाद, अपोजिशन इत्तेहाद इस पे मुतफिका तौर पे जो है वो फिक्र लायक करता हुआ नजर आ रहा है और मुतफिका तौर पे इसकी मजम्मती बयानात तो सामने आ रहते हैं, लेकिन ये कहां पे जो है वो सुकम और कहां पे खामियां नजर आती हैं जिनकी वजह से ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। मियां इमरान जावेद साहब, मियां साहब आपसे जानना चाह रहा हूं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आप देखें, सबसे पहले तो ये बड़ी काबिल फिक्र और लम्हा फिक्रिया की बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे मामलात और ऐसी दहशतगर्दी हो रही है। आपको याद होगा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर शुरू हुआ तो दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया गया, उसमें इदारों के साथ मिलकर एक जामिया प्लान बनाया गया और इस पे वर्कआउट किया गया। ये असल मोहब्बत वतन होने की अलामत है। पाकिस्तान को सबसे पहले सोचने की ये निशानदेही देता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक ऐसा इंसान आता है जो इन लोगों को फिर से इजाजत देता है अपने इस मुल्क के अंदर आने की, और आज हमें उसका फिर खमियाजा भुगतना पड़ा। आज जिस इंसान ने ना सिर्फ उन लोगों को दर्श दिया, उन लोगों को, अपने वर्कर्स को, कि वो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करें, अपने इदारों के साथ बदतमीजी करें, और वो काम जो इंडिया ने कल किया, लेकिन वो काम जो वो सारी जिंदगी नहीं कर सका, वो हमारी कौम के बच्चों को बरगला कर करवाया गया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान सबसे पहले है। अगर पाकिस्तान है तो हम खुशहाल हैं। आज अगर फोर्सेस ने अपना फर्ज निभाया है तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम उन शोहदा की निशानियों को तबाह बर्बाद किया हमने, और हमने अपने शोहदा का जो उनका इज्जत था, एहतराम था, उसको मलिया मेट किया। हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की कौम को दुख पहुंचाया। वो दुख जो हम आज महसूस कर रहे हैं, वही दुख हमने 9 मई को भी महसूस किया। इस पे हमें सोचना चाहिए। और अगर आप कल से देखें तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर कैसे शोर मचाया हुआ था, वो एजेंडा जो इंडिया का लेके चल रहे थे, जो भारत हमारा रवायती दुश्मन है, जो हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, आज हम उसकी जुबान बोल रहे थे। तो ये वो चीजें हैं। आपने कहा कि तमाम जमातें जो हैं वो मिल बैठ के इस पे एहतजाज करती हैं, इसकी मजम्मत करती हैं। सिर्फ बातों से नहीं होता, ये अमल से करना पड़ता है। अमल तो किया नहीं। अमल तो ये किया कि हमने उन लोगों को कहा कि ये हमारे भाई हैं, ये हमसे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हमने उनको इजाजत दी, आए हमारे मुल्क में रहें, और उसका खमियाजा फिर हमें दोबारा दहशतगर्दी, जगह जगह बार बार दहशतगर्दी हो रही है, हमें भुगतना पड़ रहा है, पाकिस्तान की कौम को भुगतना पड़ रहा है। और वो फोर्सेस जो, और वो इदारे जो अपनी नींद को भुलाकर आपके बच्चों को सुकून से सुलाने के लिए रात दिन सरहदों पे हिफाजत करते हैं, और हम उन्हीं के साथ ऐसा सलूक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम शायद सबसे पहले हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए, अपने मुल्क का सोचना चाहिए, अपनी धरती का सोचना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले माजी के अंदर दहशतगर्दी को खत्म किया, और अब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने इस मुल्क के इदारों के साथ मिल बैठकर इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तानी कौम को यकजा होकर अपनी आंखें खोल के रखनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, और एक ज्वाइंटली अपनी इस हुकूमत का साथ देना चाहिए। ऑलराइट, चौधरी साहब, मियां साहब की बात आपने सुनी है। बिलाखिर बात फिर बानी पीटीआई पर आन खड़ी होती है कि उनकी जानिब से इजाजत दी, भाई बनाया गया, उन्हीं के जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह। बानी पीटीआई की बजाय अगर आप खान इमरान खान का नाम दें तो ज्यादा मुनासिब होगा।
खान इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए वो काम करके दिखाए हैं जी, जो कि पिछली 7 नेशन भी हमारी नाम नहीं लिए जाते जी। किसी तरह नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम होके उनके नाम नहीं लिए जाते पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान ने इख्तियारी की सूरत में एक किस्म के बाद जब उनके बेटे उनको टाइम लिमिट के लिए दी गई थी कि वो अपना इलाज करा ले, जो कि इलाज आज दिन तक मुकम्मल ना हो सका, ना शुरू हो सका। मुकम्मल होना तो दूर की बात, वो शुरू भी ना हो सका। वो भगौड़े होके इंग्लैंड बैठे थे, उनका नाम लेना नामुनासिब है। खान इमरान खान वो मर्द मुजाहिद है जिसने इन सब के खिलाफ एक नारा हक बुलंद किया है, चाहे वो फिर नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जरदारी साहब हो। अगर आप मौक़िफ़ की बात कर ले, मुद्दे की बात करें, तो सबके लिए ज्यादा मुनासिब आप जरा सोच समझ के बात करें। आप जरा अपने बात को ना कि आपके लीडर ने आपको बदतमीजी सिखाई है, और बदतमीजी हमें भी बहुत करनी आती है, जवाब मुझे भी देना आता है। अल्फाज का अपने सोच समझ के चुनाव करो, सोच समझ के चुनाव करो। मियां साहब जरा चॉइस साहब का पॉइंट, और ये पहली बार नहीं है उनकी तारीफ है कि वो सऊदी अरब भी इसी तरह भाग के चले गए थे भगौड़े होके, वो बरतानिया भी इसी तरह भाग के चले गए थे भगौड़े होके। अपना 1 रुपए का ऐसा पाकिस्तान में नहीं रखा हुआ, इसी मियां साहब जरा चॉइस साहब को, मियां साहब जरा चॉइस साहब को अपना घर जाता है तो चोरी कर लाता है। मियां साहब जरा चॉइस साहब को अपना पॉइंट क्लियर कर लेने दें, उसके बाद मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। तो पाकिस्तान की अवाम को दहशतगर्दी दिखाता है, बने हो ना कि एजेंडा पाकिस्तान के टुकड़े करना था, खान इमरान काम पाकिस्तान का टुकड़े करना था। आप मेरी बात सुने, इसलिए उन्होंने इंडिया से सचिन जिंदाल को भी और मोदी साहब को भी अपनी नवासी की बेटी की शादी में बुला लिया था जनाब। अब हम आपस में बहस अगर वैसा बंद कर दें, मियां साहब जरा चॉइस साहब को पॉइंट क्लियर करने दें, उसके बाद मैं आपकी तरफ ज्यादा मुनासिब रहेगा। मियां साहब जरा चॉइस साहब को पॉइंट क्लियर कर लेंगे, फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, तो आप फिर उसका जवाब जरूर दीजिएगा। चॉइस साहब, मेरी जब मैंने बात की तो मैंने इज्जत और एहतराम का ये एक दिहाई का असर नहीं है, ये एक बहुत लॉन्गर पीरियड से ये काम चलता चला आ रहा है। बलोची अवाम के हकूक को सलब करते चली आ रही है, चाहे वो कोई भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार रही है, चाहे वो माशाल्लाह के द्वार रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के द्वार रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के द्वार रहे हैं, या चाहे वो इवन पीटीआई के द्वार रहे हैं। बलोचिस्तानी अवाम के हकूक को सलब करते गए हैं। वहाँ पे तालीम की कमी रही है, वहाँ पे माशी वसाइल जितने भी निकलते रहे वो पूरे पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होते गए, और उसका बेनिफिट कभी भी उस अवाम को नहीं दिया गया। यही वजह है कि उस जगह पे वो दहशतगर्द पनप रहे हैं, उनको सूरतकारी मैसर हो रही है। ये हमारी अवाम की मौजूदगी के अंदर ही वो पनप रहे हैं ना जी। जब तक हम उनकी फाइनेंशियल लाइफ लाइन नहीं कट करेंगे, तब तक वो इसी तरह पनपते रहेंगे और पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदारों को नुकसान पहुंचाते चले जाएंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो टारगेट क्या था उनका? टारगेट वो लोग थे, वो हमारे अफवाज के अमामिल थे जो छुट्टी मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे, अपनी फैमिलियों के साथ मौजूद थे। उनको सोची समझी स्कीम के तहत टारगेट किया गया है। इसके बड़े दूरस्थ नतीजे होंगे। इसकी रूट कॉज तक पहुंचना उतना ही जरूरी है जितनी पाकिस्तान की बका और बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ रहना जरूरी है। अगर आपको याद हो तो इजराइल ने किसी दौर में 2005 में एक नक्शा निकाला था जिसमें सुबह सरहद को उसने केपीके को, जो सुबह सरहद कहलाता था, केपीके को उसने अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक कर दिया था, बलूचिस्तान को सुबह सरहद के साथ मुंसलिक कर दिया था, और पंजाब को किसी हद तक इंडिया के साथ कर दिया था। ये वही साजिशें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ अमल पैरा है। इसमें किसी सियासी जमात का कोई अमल दखल नहीं है। ये कह देना कि खान इमरान खान के दौर में, वजीर आजम साहब के दौर में वो तालिबान यहाँ पे है, तो किसी को ये भी याद रखना चाहिए कि उसी दौर में बलूचिस्तान को जितनी पिजराई मिल सकती थी उससे बढ़ के वो दी गई। अफगानिस्तान की जंग को खत्म किया गया। खान इमरान खान वो लीडर है जिसने रशिया जाके ये साबित किया कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ा है, और उसने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया और साबित करके दिखाया। पाकिस्तान ने वो पॉलिसीज अपनाई जिससे पाकिस्तानियों को वो बेनिफिट्स मिले जो ना सिर्फ वक्ती थे बल्कि उनके दूरस्थ नताइज थे। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बाला नजर होके, कतई नजर होके, इस वक्त ये एक कौमी मसला है। हमें इसको कौमी धारे में देखना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिससे बलूचिस्तान की अवाम की इतनी दिल आजारी हुई कि आज वो इस अमल को फैसिलिटेट करते हैं किसी हद तक, या होने देने पे वो नाराज नहीं होते, नाला नहीं होते। हमें इन दहशतगर्दों की फाइनेंशियल लाइफ लाइन को कट करना चाहिए। हमें वो अमामिल देखने चाहिए जिनसे बलूचिस्तान अवाम
को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। चौधरी साहब, कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिन अवामिल से ये चीजें तय की जा सकती हैं, कौन से ऐसे इक़दामात हैं कि वो इक़दामात उठाने से ये दहशतगर्द जो हैं, जिनका ना कोई मजहब है, ना कोई जमात है, ना कोई मुल्क है, ना कोई इनमें इंसानियत है, इनको कुचला जा सकता है? गुजारिश ऐसे है कि जब जिसको मारन बलोच एक औरत है जिसके बारे में हम बात करके बहुत नाराज हो जाते हैं, वो बहुत सारी बातों पे गलत भी होगी, हमने मान लिया इस चीज को जी। हम नहीं कहते कि वो ठीक है या बिल्कुल ठीक है या कुछ भी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स को वो ऐसे रेस करती है ना जिसको कंसिडर करना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसको दलील से साबित कर देना चाहिए कि भाई ये तो बात गलत कर रही, ठीक है। हैविंग सेड दैट, वो एक आंसर हो गया। जो जिस सूबे के वसाइल हैं उससे उसको फैजियाब होना एक लाजमी जुज़ है। एक मखसूस हिस्सा हमारी इकोनॉमी का बलूचिस्तान से आता है। उधर तालीमी निजाम क्या है, उधर इस वक्त कोई बीमार हो जाता है तो उसको बेचारे को सिंध उठ के चला जाना पड़ता है। जो सिंध में जाके अपना इलाज कराते हैं, अपने सूबे के अंदर रह के अपना इलाज नहीं करा सकते, वो किस तरह कहेंगे कि पाकिस्तान एक फेडरेशन की सूरत में एग्जिस्ट करता रहे, जब तक उनको उनके बेसिक हकूक जो हैं, तालीम, सेहत और अपनी जिंदगी जरिए माश कमाने के लिए कोई नौकरियां, कोई इस किस्म की फैसिलिटीज नहीं आप प्रोवाइड करेंगे, और प्लस ये जो दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इनकी लाइफ लाइन को कट नहीं करेंगे। तो साहब, ये तमाम चीजें केपी में भी होती हुई नजर आती हैं, तो केपी के में फिर इन चीजों का जो है वो फुकदान है जिसकी वजह से ये वाकयात रूनुमा होते हैं, तो केपी गवर्नमेंट का भी फिर नेग्लिजेंस है वहां पे? पहले तो मैं आपको गुजारिश ये करूंगा कि हम जिस वक्त तक पाकिस्तान को एज ए फेडरेशन नहीं ना लेंगे, हम ब्लेम करते जाएंगे सूबाई हुकूमतों के ऊपर कि केपी ने ये कर लिया, बलूचिस्तान ने ये कर लिया, सिंध ने ये कर लिया, पंजाब ने ये कर लिया, तो हम मजीद बढ़ते चले जाएंगे। इसी में वो बाहर की ताकतें कामयाब होती जाएंगी, उनका एजेंडा कामयाब होता जाएगा। केपी में जो मसाइल हैं उसकी बहुत सारी और भी वजूहात हैं। वो सूबा एक ऐसी बॉर्डर लाइन पे मुंसलिक रहा है जिसने पिछले 30 साल से सिर्फ एक जंग का दुरानिया गुजारा है। उधर उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनकी सारी कुछ है। आप हकीकत में मबनी बात करें ना, आप वो बात पे करें कि हमने पीटीआई को ब्लेम करके गलत साबित करना है, मैंने नून लीग को ब्लेम करके गलत साबित करना है, या पीपल पार्टी को ब्लेम करके गलत। चौधरी साहब, हकायक तो फिर ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो नेगोशिएट करके वज़ीर आला केपी को मामलात सुधारने का कहा गया, लेकिन उस पर डिनाई किया जाता रहा, फिर एट द एंड उनको एक्सेप्ट भी किया। लेकिन एक ही बात पे बाजिद है कि अफगानिस्तान के साथ मामला तय किए जा सकते हैं, बैठ के बात की जा सकती है, उसके नताइज असरात अभी भी मुरतब होते हुए नजर आते हैं। तो किन बेसिस पे उनके साथ मुज़ाकरात पे बाजिद है केपी गवर्नमेंट? आप लड़के उनसे जीत नहीं सकते। आप किसी भी मसाइल से अपने घर के साथ नेक्स्ट डोर नेबर से लड़ना शुरू कर देना, हथियार डाल देने चाहिए, टेंशन का शिकार जरूर रहेंगे, आप लड़के जीत नहीं सकेंगे। ठीक है जी, हर चीज का मुज़ाकरात से हल निकाल लेना ही बेहतर हल है। ये बात एक मुसद्दा बात है। अगर आप कहें कि आप अच्छा जी लड़के उधर पूरा एटम बम चला देंगे, आप क्या करेंगे, व्हाट्स नेक्स्ट, आप लड़ना शुरू कर देंगे। यही तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम बरकरार रहे, और केपी के हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, सरहद हो, जो मर्जी हो, वहां पे अफरा तफरी रहे। हम क्यों उनसे लड़े? उनका अपना एक मुल्क है, उनके अपने एक खदोखाल है, उनके अपने एक जावी हैं, वो मुल्क को एक मखसूस तरीके से चलाना चाहते हैं, वो शरीयत नाफिज करके रहना चाहते हैं। हमें बतौर हमसाया उनसे एक पैरामीटर्स डिफाइन के अंदर रहना चाहिए कि तुम्हारी तरफ से हमारे अंदर इंसर्जेंसी नहीं होनी चाहिए। जो अनासिर हमारे यहाँ आके यहाँ पे दहशतगर्दी करने के लिए अमल पैरा है, उनको रोकना चाहिए। और उनसे इन चीजों पे बैठ के नेगोशिएट करना चाहिए, डंडे के जरिए से, नेगोशिएशन से मामला ठीक हो सकते हैं। ठीक है चौधरी साहब, आपका पॉइंट आया। मियां साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ ये सामने आ रहा है कि नेगोशिएशन, मुज़ाकरात के साथ मामला हल हो सकते हैं, जो हम भी सजेस्ट करते आ रहे हैं। डंडे के जोर पर या फिर जो है वो मुज़ाहमत से ये मामला सेटल डाउन नहीं हो सकते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, जैसे चौधरी साहब ने भी कहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो है उनको नौकरियां नहीं है उनके पास, या उनको बहुत ही पसपा उनके हालात हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो साथ ये भी बता देते कि वहां पे जो गवादर पोर्ट है उसका मंसूबा कौन लेके आया, अगर सी पैक है उसका मंसूबा कौन लेके आया, और उस ये जो इतने बड़े बड़े मंसूबे थे, इसका फायदा किसको होना था? सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होना था, उसका सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को भी होना था। और जब ये मंसूबे अपनी तकमील की तरफ रवां दवा हुए तो इनको स्लो किस हुकूमत में किया गया, किस हुकूमत ने उन हमसाया ममालिक को नाराज किया और हमें बिल्कुल तनहा किया
इंटरनेशनल हमारे रिलेशंस को बर्बाद किया, ये किसके काम है? ये भी इनको सोचना चाहिए, ना कि ये किसी की तरफ आंखें बंद करके किसी के पीछे लग जाएं, किसी एक ऐसे इंसान के, जब इनको ये भी नजर नहीं आता कि ये इंसान जो है वो मुल्क का दुश्मन है। अगर हम ये नहीं सोच सकते तो फिर हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करनी चाहिए। जहां तक बात आपने की है कि हमें निगोशिएट करना चाहिए, बिल्कुल निगोशिएट करना चाहिए। निगोशिएट जो है वो इंसानों से किया जाता है, और जो दहशतगर्द होते हैं वो इंसानियत से बाहर निकल जाते हैं। दहशतगर्द के साथ कभी निगोशिएट नहीं किया जाता, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि वो आपके लोगों को मारता है, आपके बच्चों को मारता है, आपकी माओ बहनों को मारता है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई अगर आपके लोगों को कत्लो गारत कर रहा हो और आपके मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा हो, आप उसे कहें कि आओ मेरे मुल्क के अंदर बैठ जाओ और आके मेरे से बातचीत करो, क्या ये समझदारी है? या उसको कहो कि जहां पे तुम रहते हो वहीं रहो और उसका रास्ता रोका जाए और उसको उसकी सजा दी जाए। तो हम आज अगर मुसीबतों में उलझे हुए हैं तो ये हम उस इंसान की वजह से दोबारा इस दलदल में फंस गए हैं दहशतगर्दी की, जिससे हमने बड़ी मुश्किल से हमारी जो पाक फौज है जिसने अपनी बेपनाह कुर्बानियां दी, और कुर्बानियां देने के बाद इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया। आज हम जब निकलते हैं घर से, हम कहते हैं कि ये जाफर है, ये मीर है। हम अपनी सियासत के लिए, अपने आपको बचाने के लिए, अपने झूठे एजेंडे के लिए, अपने मुल्क दुश्मन जो हमारा नैरेटिव है उसको फैलाने के लिए हम ये बातें करते हैं। अगर कल पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, एक ट्रेन को, जैसे कि आपके सामने है, कितना फोर्सेस ने कितनी मेहनत और अपनी जान जोखिम डाल के उन पाकिस्तान के बच्चों को वागुजार कराया, तो आप देखें, सोशल मीडिया उठा के देखें, ये जमात क्या कर रही है आज। ये आप देख लें, आपको भी, आपके भी इल्म में कि जगह जगह पे इन्होंने वही नैरेटिव बनाया जो कि इंडिया ने बनाया, जिसका जो ये चाहता है, जिसने इस हमले के अंदर प्लानिंग में उनका साथ दिया उन दहशतगर्दों का, और आज हम उन्हीं के मौक़िफ़ को लेके चल रहे हैं। तो इन बात, सबसे पहले तो हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम किधर खड़े हुए हैं। क्या हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं या हम पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनके साथ खड़े हुए हैं? पहले हम कहते थे कि जनाब अमेरिका के हम गुलाम नहीं हैं, अब हम उनको खत भी लिखते हैं, अब हम उनकी मिन्नतें भी करते हैं, अब हम उनसे दरख्वास्त भी करते हैं। तो ये सब कुछ सोचना चाहिए इंसान को, हर कदम जो है वो उठाने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस जमात का ये सोच है, उनका ये वो ही इसी एजेंडे पे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी लेके आनी है। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, अल्लाह ताला ने ही उस पाकिस्तान की हिफाजत की है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की हिफाजत हमेशा अल्लाह ताला करेंगे, और पाकिस्तान की पाक फौज करेगी, और पाकिस्तान के अच्छे और बावकार लीडर करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान को सी पैक दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट दी, और बेशुमार काम है। तो इन चीजों के बारे में हमें आज सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑलराइट, चौई साहब, एक साल कारकर्दगी इस मौजूदा सेटअप की, हुकूमती इत्तेहाद की सामने आ रही है, और इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, पंजाब में गवर्नमेंट है, विफाक में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि एक साल दौरे हुकूमत में क्या डिलीवर किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने? जी, मैं भट्टी साहब थोड़े से पिछली इनकी यादाश्त ताज़ा मियां साहब की करता चलूं कि कुलभूषण यादव जो है ना जी, वो इमरान खान के दौर में हमने इंडिया के जहाज मार गिराए थे, किसी और के दौर में नहीं गिराए थे। हम वो नहीं है जिन्होंने मोदी को बुला के अपनी नवासी की शादी में बतौर गेस्ट, चीफ गेस्ट उसको बुला के रखा। हम वो नहीं है जिन्होंने उनको हर मौके पे, हर जगह पे जाके, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, बैकडोर डिप्लोमेसी के नाम पे उनके साथ जाके नेगोशिएशंस करते रहे। अगर ये समझते हैं, इनकी दौरे हुकूमत है, अगर ये समझते हैं बलूचिस्तान के हुकूक के अंदर इंडिया की बहुत सारी कारकर्दगी है, तो उसके साथ स्वार्थी ताल्लुकात खत्म कर दें, हिम्मत पकड़े। ठीक है जी। रह गई बात यहाँ पे
कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो इनकी कारकर्दगी रही है। अच्छा जोई साहब, माजरत खाऊं, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। एक तरफ स्टांस भारत के साथ नेगोशिएशन नहीं होने चाहिए, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ ये है कि इनको बताया जी, रिटेलिएट करना। मैंने ये कहता कि भारत के साथ नेगोशिएशंस नहीं होने चाहिए। मैं कब कहता हूँ कि भारत के साथ नेगोशिएशन नहीं होने चाहिए? मैंने इनकी याद दहानी करवाई है कि कुलभूषण यादव हमारे पास एक चीज मौजूद है, उसको कैसे किरदार तक पहुंचा देना चाहिए। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई इंसर्जेंसी में अवामिल शामिल, वो एक ग्रुप था जो बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करता था, जो कि सारी ये तकरीबकारियों के अंसर के लिए मौजूद था, तो उसको हम एक निशान इबरत बना के अपना मौका साबित करें दुनिया के आगे कि हमने ये पकड़ा भी नहीं, पकड़ा नहीं, सिर्फ उसको मत के अंजाम तक भी पहुंचाया। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, जहां तक बात है कि ये नून लीग की हुकूमत की और पीडीएम की एक्सटेंशन की, बेसिकली इन्होंने क्या किया पिछले एक साल के दौरानिए में? इन्होंने आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, इन्होंने पाकिस्तान के जुडिशरी निजाम को तहस नहस करके रख दिया। ये है इनकी कारकर्दगी। इन्होंने पाकिस्तान की फौज हमारे सिर आंखों पे, उसकी कारकर्दगी से किसी को इनकार नहीं हो सकता। पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान की फौज का होना एक जरूरी अमल है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन 5 साल कर देना अपनी नौकरी बढ़ाने के लिए, जिसमें से जमा हासिल कुछ भी ना हो, तो ये कोई एक नेकी का काम नहीं है। बानी पीटीआई भी मुतफिक थे उस पे, जोई साहब खान साहब भी मुतफिक थे उस पे। सर मैं कहता हूँ जी, बिल्कुल मुतफिक हूं। अगर कोई चीज करनी है ना जी, उसको रात की तारीकी में 3 बजे पास करने का कोई मकसद नहीं है। आप उसको पार्लियामान में लेके आए, हर एक अपना मौका पेश करे। अगर बाय द एंड ऑफ द डे इलेक्टेड लोगों का ये ख्याल हो कि इनकी 5 साल की बजाय 10 साल होने चाहिए, तो हमें उसमें भी आमीन है। हम ये कहते हैं कि जनाब रात की तारीकी में रात के 3 बजे एक लॉ को पास कर लेना, जिस लॉ का मुसद्दा किसी के पास मौजूद ना हो। लॉ मिनिस्टर आके जिस वक्त ऑपोजिशन के आगे वो बिल टेबल करना चाहे, तो वो कहे कि मुझे अभी मौसूल नहीं हुआ, और उस लॉ को टेबल करने के लिए मौलाना फजल रहमान के ऊपर प्रेशर डालते रहे। मौलाना साहब अपने पैरों पे खड़े रहे और उन्होंने वो एतवार का दिन किसी तरह गुजार दिया, और फिर उसमें निगोशिएशंस के जरिए ही वो बेहतरी लाई गई, वो तब्दीलियां लाई गई, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की आज की आप शक्ल देख रहे हैं। जे जाए कि वो फिर भी पाकिस्तान के जुडिशरी निजाम को इन्होंने जमीन बोझ कर दिया हुआ है। तो सर फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन ने उसको एक्सेप्ट किया है ना। में कोई कदगल नहीं थी, ये इलेक्टेड हुकूमत है, इनके पास मेजॉरिटी मौजूद थी, इन्होंने कर लेना था, कर लेना चाहिए था। लेकिन उसके लिए वफादारियां तब्दील कराना, लोगों को घरों तक अगवा करना, लोगों के माओ बहनों बेटियों को उनके घरों से अगवा करके ले जाना, ये जो अमल है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो अपनाया गया है, उसकी मिसाल इससे पहले तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती। ये है इनकी 1 साल कारकर्दगी। सिवाय इश्तिहारात के आज आप किसी भी मैं इनको चैलेंज देता हूँ, रेलवे स्टेशन पे मेरे साथ जाके खड़े हो जाएं, ये किसी बाजार में मेरे साथ जाके खड़े हो जाएं, नून लीग का झंडा लगा लें, मैं पीटीआई का झंडा लगा लेता हूँ, कुछ नहीं बोलेंगे, हम खामोशी इख्तियार कर लेंगे। 2 बंदे, इनको ओपन चैलेंज है इस वक्त कि मेरे साथ किसी भी पब्लिक प्लेस में चले जाएं, चाहे एयरपोर्ट पे चले जाएं, चाहे ट्रेन स्टेशन पे चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, ये नून लीग का झंडा पहन ले, मैं पीटीआई का झंडा पहन लेता हूँ, किसको हाथ पड़ते किसको जूते पड़ते सामने वाज़ेह हो जाएगी जी बात। इनकी कारकर्दगी भी नजर आ जाएगी, नून लीग की भी कारकर्दगी नजर आ जाएगी। ये तो तनाजा, ये तो मुकाबला करना है पाकिस्तान की अवाम ने। मैं जो मर्जी गीत गाता हूँ पीटीआई के, ये जो मर्जी गीत गाते हैं नून लीग के, हमारे कहने से बातों से किसी का पेट भर नहीं सकता। जिनके पेट भरे हुए वो भी सामने निखर के आ जाएंगे, जिनके पेट खाली है वो भी सामने निखर के आ जाएंगे। ऑलराइट जी, मियां में जवाब देना है जी इनको। जी मियां साहब, कारकर्दगी के हवाले से चोई साहब की बात आपने सुनी है, लेकिन तहफुजात ही हैं, कोई मस्बत जो है वो पर्सपेक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो नहीं है। मियां साहब क्या कारकर्दगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 1 साला दौरे हुकूमत में? मियां इमरान जावेद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बात करें तो आई कांट हियर यू। मियां इमरान जावेद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर आपसे जानना चाह रहा हूं कि 1 साला दौरे हुकूमत में क्या कारकर्दगी रही है। चौई साहब तो कह रहे हैं कि कोई कारकर्दगी नहीं है, सिर्फ जुल्म और ज्यादती की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आईन और कानून के साथ, हमारे साथ, और कोई तहफ्फुज नहीं बचा है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके नुक्ता नजर में क्या कारकर्दगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और इत्तेहादी जमातों की? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि चोई साहब की याददाश्त बड़ी कमजोर है, या
इनको याद नहीं है। बेसिकली जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं तो हमेशा इनका यही एक स्टांस रहा है कि इन्होंने वही बात करनी, अगर आपने पूछना है कि कराची का रास्ता, तो इन्होंने इस्लामाबाद की बात शुरू कर देनी है, क्योंकि इनको साकिब निसार की अदालत चाहिए थी। जब इदारों ने इनका साथ दिया तो वो बहुत अच्छे थे, जब उन्होंने हक सच की बात की तो वो बुरे हो गए, और फिर इन्होंने उसके साथ दहशतगर्दी शुरू कर दी। जहां तक तामीर और तरक्की के सफर की बात है, तो इन्होंने कोई ये काम नहीं बताया कि पीटीआई ने क्या किया या इनके दौरे हुकूमत क्या हुआ। सिर्फ इन्होंने यही बात की कि वो आज तक अक्सर जगह जगह बात होती है कि आज भी जब का वजूद आया तो ये कंटेनर से नहीं उतर सके। बेशक ये हुकूमत में भी बैठे तो वहां पे भी यही बात रही, अगर हुकूमत से बाहर आए तब भी यही। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने क्या किया, तो अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत को इस पाकिस्तान के अंदर से निकाल दें, तो आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान खंडात का शायद समा देता। अगर पाकिस्तान को माजी के अंदर भी, जब पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था, तो रोशनियों के अंदर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में लेके आएगा। अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी थी तो उसको भी खत्म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। अगर पाकिस्तान में मोटरबेस बनी तो वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में बनी। और जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने जिस IMF को हमने खुदा हाफिज कहा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, उसको फिर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करना पड़ा। तो ये वो बातें हैं जो ये भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बात करेंगे पाकिस्तान की खुशहाली की। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हम हुकूमत से चले गए तो हम पाकिस्तान के लिए जो है बारूदी सुरंगें खोद के गए हुए हैं, पाकिस्तान की मौशत के लिए बारूदी सुरंगें खोद के गए हुए हैं। ये बात इन्होंने की थी, हमने तो नहीं की, इन्हीं के लीडरों ने, इन्हीं के लोगों ने की। और जहां तक इन्होंने बात की है, इनको अगर शौक है तो मैं इनको चैलेंज करता हूं कि एनी टाइम जो जहां मर्जी कहेंगे मैं इनके साथ खड़ा होने को तैयार हूं, लेकिन ये जरूर भाग जाएंगे उससे। चौधरी साहब, मियां साहब ने आपका चैलेंज कबूल कर लिया है। वो कह रहे हैं जहां पे आप कहेंगे एनी टाइम मैं खड़े होने के लिए तैयार हूं, झंडा लगा के मुस्लिम लीग नवाज का। उन्होंने कहा कि हर दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के इनिशिएटिव्स के मुताबिक हमने कामयाबियां हासिल की हैं। मुझे थोड़ा मौका दे दें। जी मैंने भी खामोशी से इनकी बात सुनी है। जी मियां साहब। हाँ, अगर मुआशरत को तबाह किया गया जब इस नालायक इंसान से पाकिस्तान की, जिसने पाकिस्तान को तबाही की दलदल में धकेल दिया था, जब पाकिस्तान की कौम ने और पाकिस्तान के इदारों ने ये सोचा, देखा पाकिस्तान, जिनके दिल के अंदर पाकिस्तान का दर्द था, जब उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान डूबने जा रहा है, तो फिर एक रिडीम चेंज हुआ। और फिर अगर नजर दौड़ाई गई तो फिर भी एक ही इंसान नजर आया पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकता था, और अल्लाह ताला के फजल करम से वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही नजर आया। उस वक्त हर इंसान, हर गली चौक में, हर जगह ये बात की जाती थी, ये खुद बात कर। मियां साहब की आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूं। मियां इमरान जावेद साहब। जी मियां साहब, कंटिन्यू करिए। लेकिन आज ये बात नहीं की जाती कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। आज ये बात की जाती है कि महंगाई के अंदर कमी आ रही है। आज फौरन जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान के, उसके पाकिस्तानी के अंदर उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहा है। जिस तरह से CPEC का मंसूबा आया, और जिस तरह से कल कतर के साथ, UAE के साथ और बहरीन के साथ और कितने खलीजी ममालिक के साथ जो आपके इन्वेस्टमेंट के जो मुआहदे होने जा रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाती हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो है तरक्की का सफर शुरू हुआ है। आज इंडस्ट्रियलिस्ट ये देख रहा है कि मैंने कौन सी नई इंडस्ट्री लगानी है, कैसे अपनी इंडस्ट्री को बहाल करना है, ना कि आज ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। आज आप गौर करें तो देखें आप, आज पंजाब, इन्होंने जैसे KPK की बात करते हैं या बलूचिस्तान की, हम पंजाब की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा सिर्फ इश्तिहारात हैं। आज जो नवाज शरीफ हॉस्पिटल कैंसर
नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है। मियां इमरान जावेद पाकिस्तान मुस्लिम दावा देता हूँ, जाके देखें। आज लाहौर की सड़कें देखें, आज पूरे पंजाब की सड़कों पे सफाई हो रही है। आज जगह जगह गलियों सड़कों पे काम हो रहा है। आज ग्रीन लाहौर का काम हो रहा है। आज ग्रीन बसेस चल रही हैं। आज धीरानी प्रोग्राम चल रहे हैं। आज गांव गांव गली गली के अंदर जो है लोगों की हॉस्पिटल उनके घरों में पहुंचता है। आज उनको धक्के नहीं खाने पड़ते। आज उनको हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़ता, बल्कि पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स जो हैं वो चल के उनके घरों में जाते हैं, उनके दरवाजे पे जाते हैं। आज मरियम की दस्तक को आप देख लें। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं हम? अगर मैं गिनाता जाऊं तो शायद 2 दिन गुजर जाएं, 4 दिन गुजर, मैं इनको नून लीग के काम ना पूरे करवा सकूं। इन्होंने कोई काम नहीं बताया कि इन्होंने क्या किया। सिर्फ तनकीद करनी इनको आती है कि एक बात पे झूठी तनकीद करनी है। हाँ, इनकी जरूरत है कि इनको साके में सार चाहिए, वो अब इनको नहीं मिलेगा। क्योंकि दहशतगर्दी जो इंसान करता है, जो दहशतगर्द होता है, उसका अंजाम जो होता है वही इंशाअल्लाह ताला इनके भी उस दहशतगर्द का वही अंजाम होगा। जी चौई साहब इकदामात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कारकर्दगी मियां साहब ने सामने रखी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से भी उन्होंने बताया है, नवाज शरीफ साहब के भी इकदामात के हवाले से बताया। गिला ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इकदामात और कामों के हवाले से बात नहीं करती है, हमेशा से तनकीद ही करती हुई नजर आती है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जी। चौई साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चौई साहब, मेरी आवाज आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब आपकी आवाज आई है। जी चौई साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मियां साहब ने मरियम नवाज साहबा के इकदामात, नवाज शरीफ साहब के इकदामात जो हैं वो सामने रख दिए हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद ही करती हुई नजर आती है, अपने अमली इकदामात या अपने तरक्याती मंसूबों के हवाले से कभी नहीं बताते, हम पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो आप भी अपने जरा तरक्याती काम और जी भट्ट साहब, बात ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अवाम का दर्द रखती है। जब अवाम हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने सस्ती रोटी, आपने कर्जा उतारो, मुल्क सवारो, नवाशी साहब की जो लाएगी स्कीमें थी जिनमें से एवनफील्ड डिपार्टमेंट जिनके जरिए बने, उन मोटरवेज के जिन मोटरवेज की ये जिक्र करते हैं जिनके जरिए एवनफील्ड के अपार्टमेंट बने, कर्जा तारो मुल्क सवारो स्कीम का क्या बना, वो सस्ती रोटी स्कीम का क्या बना, वो जिन जरिए से इन्होंने पैसे खाए हैं उसके बारे में जब अवाम हमें कहती है कि इनसे सवाल पूछो, तो हम कैसे इनसे सवाल ना पूछे। ये जो इन्होंने मेट्रो बस सर्विस चलाई जिससे 70 अरब रुपए का जो स्कैंडल बना, उसके बारे में जब अवाम ये भी के बारे में पूछते हैं कि टीटी करने के लिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड करता है और पाकिस्तान की अदालतें जाके पाकिस्तान के एयरपोर्टों पे लग जाती है, उसके बारे में जब अवाम कहती है कि हम कैसे इससे सवाल ना पूछे, हम कैसे ना इस बात को सामने लेके आए कि ये जो इनका वतीरा है वो सिर्फ ये रहा है कि गबन करो, अपनी जेबें भरो और पाकिस्तान से भाग जाओ। इनका कोई वतीरा नहीं रहा। तो जब अवाम इनसे ये सवाल पूछना चाहती है तो कैसे हम ये सवाल मैं आपसे एक मौदवाना सा सवाल करना चाहता हूं कि मुझे ये बता दें कि शौकत खानम बनाने के लिए पैसे किसने दिए? अवाम ने। ये आप अपने दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं? अल्लाह को हज़र नाज़र जान के कहते रोजा हट के शौकत खानम हुआ, वो प्लॉट किसने दिया और उसके लिए पैसे किसने दिए? शौकत खानम बनाने के पैसे किसने दिए? प्लॉट अवाम, अच्छा नवाशी साहब ने अपनी जेब आप सिर्फ सादा सा सवाल है, नवाशी साहब ने अपनी जेब से दिया। मेरा आपसे सवाल का आंसर ये है कि नवाशी साहब ने अपनी जेब से वो प्लॉट अगर जवाब नहीं देना सरकारी जमीन दी है सर, क्या बातें कर रहे हैं आप? सरकारी जमीन शौकत खानम को आप कहां लेके आ रहे हैं? वो एक सही इदारा खान साहब ने कभी आज जिंदगी में, इमरान खान ने कभी आज जिंदगी में शौकत खानम के नाम का एक वोट नहीं मांगा। ठीक है जी, आपको आप डिपार्टमेंट का सवाल जब आपसे पूछा जाता है, आप ये बताएं कि सवाल आपसे पूछा जाता है, करने के लिए स्टेट हाउस में बैठ के एमएलए की मंडियां लगा दी जिसमें मौजूदा एमएलए की मौजूदा मंडियों से और जो अवाम ने एमएलए का जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की वो मंजर पे सारी दुनिया ने, सारी अवाम ने देखा, सारे पाकिस्तान ने देखा। और ठीक है, किस तरह ये रजीम चेंज का ऑपरेशन अमेरिका के लोगों के ऊपर नवाज शरीफ साहब की अच्छा मियां साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मियां साहब बने हैं आज दिन तक नवाज शरीफ साहब अपनी सीट नहीं जीत सके हैं। मियां साहब जरा 1 मिनट दीजिएगा। मियां साहब, चौई साहब एडमिट कर रहे हैं कि वो जो नवाज शरीफ साहब ने जगह दी थी
शौकत खानम के लिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो जगह उन्होंने अपने पास से नहीं दी थी, वो पाकिस्तान की जगह थी, अवाम की जगह थी, जो नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहता, मैं किसी और चीज पे और मियां नवाज साहब को 50 लाख रुपए दिया था, और जो उनकी वालिद साहब पैसे देते थे वो इन्होंने नहीं बताने। इन्होंने तो ये भी नहीं बताना कि वो जो इनसे तो इस बात का जवाब नहीं आप ले सकेंगे, भट्टी साहब इनसे तो आप इस बात का भी जवाब नहीं दे सकेंगे कि वो कैबिनेट मिट्टी के अंदर जब मिनिस्टर से साइन कराए गए थे, इनके पास तो उस बात का भी जवाब नहीं होना। जब कैबिनेट के अंदर लीडर ने नहीं किए थे, वो ये सही कह रहे हैं। दुश्मन एक अपनी जायदाद सर टाइम चूंकि खत्म हो गया। मियां साहब जय साहब, मियां साहब ठीक कह रहे हैं। मियां साहब टाइम चूंकि खत्म, मियां साहब टाइम किसने कराए थे? क्योंकि वो साइन इनके लीडर ने नहीं कराए थे, वो तो एक दहशतगर्द था, वो तो एक मुल्क दुश्मन था। चोर और बगावत नहीं है ना, पाकिस्तान की मुकाबला करने के लिए खड़ा है। अगर वो चोर है, अगर वो दहशत करता है तो पाकिस्तान की सुनने लगाई थी, वो उसके हुक्म पर हुए थे। मियां साहब टाइम, जय साहब मुझे एक सेकंड, चौई साहब एक सेकंड दीजिएगा। कौन सा इलाज है? आप इलाज के रिकॉर्ड दे दें कि काम मियां साहब का ये ऑपरेशन हुआ। चौई साहब मुझे एक सेकंड दीजिएगा। चौई साहब अगर आप मुझे 5 मिनट का टाइम दे तो मैं कुछ वादे कर दूं। सर मियां साहब एक सेकंड मुझे दीजिएगा। आखिर टाइम चूंकि खत्म हो गया, आखिर में मैं चौई साहब से भी जानना चाहूंगा और फिर मैं मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा। 1 बाय 1 मुझे बस उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। चौई साहब आपसे जानना चाहूंगा, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक की तरफ बढ़ रही है और मौजूदा हुकूमत पुरुमीद है अपना टेन्योर पूरा करने पे, किस तरह से अमली इक़दामात करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? उसी तरह से जो जलाओ गिराओ वाले मामलात में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी या फिर जो है वो नेगोशिएशन के साथ आगे बढ़ेगी? सर गुजारिश इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को उसका हक दिलाने के लिए हर उस लिमिट को तक जाएगी जो कानून के जाविये के अंदर हमें अलाउ की गई है। हमारा एहतजाज हमेशा से एक पुरअमल एहतजाज रहा है। हमारा मौक़िफ़ ये रहा है कि आइन की बहाली का हमारी एक तहरीक है कि आइन को बहाल किया जाए हर एक को। क्या वजह है इसकी कि 6 लाख की पाकिस्तान की आर्मी है, उसके अलावा हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं, रेंजर्स है, FC है, पुलिस है, हर चीज होने के बावजूद एक खान इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान की वजूद से इनको इतना डर खौफ है कि उसकी ओपन कोर्ट में ट्रायल नहीं कर सकते ये लोग। हम उस ओपन कोर्ट की ट्रायल के मुतमम्मनी नहीं हो सकते, हम उससे महरूम हैं। इनको ये डर है कि जिस दिन खान इमरान खान बाहर निकल आया ना जी, अगर आज ये कह दें, एक दफा ये ऐलान कर दें कि अडयाला जेल से उसकी खान इमरान खान की ट्रायल का जो ट्रायल कोर्ट है उधर होगी, तो कराची से लेके पिशौर तक काफिले ना लग जाए, रोडे ना रुक जाए और इमाम ना बाहर निकला है, तो आप मेरा नाम बदल लीजिए। ठीक है चौई साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती की एक तहरीक है कि जो एक पाकिस्तानी अवाम का आईनी हक बनता है उसको वो दिया जाए। ठीक है, बहुत हमारा इससे बढ़ के कोई मुतालबा नहीं है। ठीक है चौई साहब, आपका पॉइंट आया। जी मियां साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तहरीक की जानिब बढ़ रही है, मौजूदा हुकूमत जो है वो किस तरह से टैकल करेगी और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ जो है या उम्मीदें जो हैं वो पूरी होती हुई नजर आएंगी कि ये गवर्नमेंट गिर जाएगी? देखें जी, अगर किसी भी तहरीक ने, किसी भी जमात ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने का फिर से सोचा तो उसको चौक में लटकाया जाएगा, उनको सजाएं उनके चौक में दी, उनके साथ मोहब्बत से पेश नहीं आया जाएगा। और जहां तक पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है आज उड़ान पाकिस्तान का एक प्रोग्राम पाकिस्तान की मुआशरत की बहाली का चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने अमल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरिए पे काम कर रही है। वो नजरिया जो उन्होंने कई साल पहले दिया था, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना, आज वजीर आजम पाकिस्तान और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस नजरिए के ऊपर काम कर रही हैं और पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो दिन भी दूर है नहीं है, हमारे बच्चे जो हैं वो इस पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, सवाल है जी जी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान न बन सके, उसकी क्या वजह रही?
मियां मोहम्मद नवाज साहब पहले भी पाकिस्तान के वजीर आजम थे, आज पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और आने वाले वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम ही रहेंगे। शोएब साहब भाई वजीर आजम है तो मियां साहब भी तो वजीर आजम ही है ना फिर। कोई नहीं निकाल सकते। और जहां तक शहबाज शरीफ साहब की, वो उनकी सरपरस्ती के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और आज कौम देख रही है, आज हर इंसान खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। ये वो बातें हैं, हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि जनाब क्या हो गया, कौन जेल में है, कौन जेल से बाहर है। हाँ, अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंख उसके पास दोबारा नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ये हमारी कोशिश है। बहुत शुक्रिया। मियां इमरान जावेद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे और उमैर वसी जफर चौधरी साहब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की जो मौजूदा एक सानेहा है कोयटा में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाखूबी ऑपरेशन करके जो है वो 346 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवाया और 50 के करीब दहशतगर्द जो थे उनको जहन्नुम वासिल किया। और इस पे ये रियासत की रिट को चैलेंज किया गया जिसपे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बाखूबी जवाब दिया गया। और इसके साथ साथ बात की हमने मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, एक साला दौरे हुकूमत के हवाले से, उसके इक़दामात के हवाले से और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से भी मियां इमरान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। उमैर वसी जफर चौधरी साहब की जानिब से पॉइंट आउट किया गया जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मौजूदा हुकूमत की जानिब से और उस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो रद्द-ए-अमल है वो भी सामने आता हुआ नजर आया कि अगर दोबारा से रियासत की रेट को चैलेंज किया जाएगा, अगर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जाएगी, अगर रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो फिर उनको जो है वो सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह कहा गया कि हम पुरअमन जमात हैं और हम पुरअमन तरीके से आईन और कानून की बालादस्ती के लिए अपने लीडर के जो है वो ओपन फ्री ट्रायल के लिए और पाकिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए हम सड़कों पर निकलेंगे, हम पुरअमन एहतजाज जरूर करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।